हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 13 और डेट है 10 नवंबर 2020। और आज का टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को कंपेयर करना, जैसे अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हों, दो नेगेटिव इंटीजर्स दे रखे हों, या पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा हो, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हों। इस तरीके से अगर हमें इंटीजर्स दिए हुए हैं, या ज़ीरो के साथ पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, या ज़ीरो के साथ नेगेटिव इंटीजर्स, तो इन सारे इंटीजर्स को हम कंपेयर करेंगे कि कैसे पता चलेगा हमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो आपको देखना है दो पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो अब तक आप पढ़ते हुए आए हो। हमारे पास एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, +6 +7। तो ये तो आप तक अब पढ़ के आए, जो जो नंबर बड़ा है उसके आगे कौन सा साइन लगता है, ओपन ब्रैकेट वाला। ये साइन जिसका फेस ओपन होता है वो बड़े नंबर की तरफ, और जो उसका क्लोज्ड वाला है पॉइंटेड पार्ट वो होता है उसके छोटे नंबर की तरफ। तो ये आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स अगर है हमारा, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, 7 की तरफ ओपन, 6 की तरफ क्लोज। अब बात करते हैं दो नेगेटिव नंबर्स की। इन्हीं दो नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं, -6 -7, और ये है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको याद रखना है, नेगेटिव में हमेशा, नेगेटिव में जो नंबर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होता है। मतलब कि आपको दिखने में जो एक्चुअल में नंबर इनमें कौन सा छोटा है, 6, लेकिन उसके आगे, अब दोनों के आगे नेगेटिव नेगेटिव लगा हुआ है, 6 छोटा होता है। नेगेटिव के केस में उल्टा होता है, जो नंबर छोटा है वो नंबर क्या होगा, ग्रेटर। पॉजिटिव में तो जो अब तक चलता आ रहा है वो सारा सीक्वेंस है। नेगेटिव में यहाँ आपके पास उल्टा हो जाएगा केस, अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं तो जिसकी वैल्यू छोटी होती है वो होगा बड़ा। फिर है पॉजिटिव नेगेटिव, हम ले लेते हैं +6 -7। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आए, आपको कुछ नहीं करना, बड़ा छोटा कुछ नहीं देखना। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव वाला ही ग्रेटर होगा। फिर है हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव, अब ले लेते हैं -6 +7। फिर से नेगेटिव पॉजिटिव आगे, कुछ नहीं करना, जिसके आगे प्लस है वो साइन हमेशा, वो नंबर हमेशा बड़ा होगा। जीरो और पॉजिटिव, जीरो ले लिया, +7 ले लिया, तो पॉजिटिव नंबर जीरो से बड़ा होगा हमेशा। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे जीरो से बड़े होते हैं। आपको याद रखना, जितने भी पॉजिटिव नंबर +1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जितने प्लस के नंबर्स हैं सारे जीरो से बड़े होते हैं। फिर है जीरो और नेगेटिव नंबर। अब आपको याद रखना है, जीरो सबसे बड़ा होगा नेगेटिव्स में। जितने नेगेटिव नंबर हैं, अगर जीरो लिखा है तो जीरो बड़ा होगा और नेगेटिव नंबर छोटा होगा। जीरो सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, लेकिन जीरो सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा। दोबारा याद रखना, जीरो सारे नेगेटिव नंबर से तो बड़ा होता है, लेकिन सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। अब बात करते हैं नंबर लाइन पे। ये है हमारी नंबर लाइन। इस पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा? आपको हमेशा याद रखना है, अगर आप इस पॉइंट से ऐसे जा रहे हैं तो हम किस तरफ, किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में। और अगर आप इस पॉइंट से इस तरफ मूव कर रहे हैं तो हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेफ्ट में। ये हम राइट की तरफ जा रहे हैं और इधर से लेफ्ट की तरफ। बस सिंपल सा रूल ये ही याद रखना है, अगर आप राइट की तरफ जा रहे हो, चाहे वो नंबर नेगेटिव वाला हो या जीरो से स्टार्टिंग हो या पॉजिटिव इंटीजर्स हो, अगर आप राइट की तरफ जा रहे हो तो आप हमेशा ग्रेटर नंबर की तरफ जा रहे हो। किसकी तरफ जा रहे हो, ग्रेटर, बड़े नंबर की तरफ। और जब आप लेफ्ट की तरफ मूव करोगे, या वो प्लस से मूव करो या जीरो से मूव करो या नेगेटिव से मूव करो, तो आप किसकी तरफ जा रहे हो फिर, मतलब स्मॉलर नंबर की, छोटे नंबर की तरफ आप जा रहे हो। अगर राइट में मूव करा तो ग्रेटर नंबर की तरफ जा रहे हो, और लेफ्ट में मूव करोगे तो स्मॉलर नंबर की तरफ, छोटे नंबर की तरफ जा रहे हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेगेटिव वाला पहले। ये -5 है, हम -5 से मूव करते हैं राइट की तरफ। जैसे आप ऐसे चल जाएंगे तो वैल्यू 5 से ग्रेटर आती जाएगी, -5 से। पहली वैल्यू -4। नेगेटिव में भी आपको बताया था, छोटा नंबर जो होता है वो ग्रेटर होता है। तो जैसे हम 5 से आगे की तरफ, राइट की तरफ चलते गए तो हमें सारी वैल्यूज 5 से बड़ी मिलती जाएंगी। -4 भी 5 से बड़ा है, -3 भी -5 से बड़ा है, -2 भी -5 से बड़ा है, ऐसे -1 भी -5 से बड़ा है, और जीरो तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा है ही। ऐसे अगर आप जीरो से मूव करो, इस पॉइंट से मूव करोगे जीरो से, तब भी आपको सारे ग्रेटर वैल्यू मिलती जाएगी, और पॉजिटिव नंबर से मूव करेंगे तब भी ग्रेटर वैल्यू। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव की तरफ मूव करोगे, मतलब लेफ्ट की तरफ, पॉजिटिव से मूव करा, 6 से मूव करना शुरू करा लेफ्ट की तरफ,
तो जितना ज़्यादा हम लेफ्ट में मूव करेंगे हमें 6 से छोटी वैल्यूज़ मिलेंगी। 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1 और फिर 0। इस तरीके से बस ये आपको याद रखना, अगर आप राइट की तरफ, वो कोई सी भी नंबर से हो, नेगेटिव से चलो, 0 से चलो या पॉजिटिव से चलो, राइट की तरफ जाएंगे तो ग्रेटर नंबर मिलेगा और लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हमेशा हमें छोटा नंबर मिलेगा। तो इस सब से ये सारा चार्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये नंबर लाइन देख के हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मतलब क्या रिजल्ट बताएंगे कि सारे पॉजिटिव, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1। 1 सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है। 0 सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। 0 सारे पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा। इन फिल इन द ब्लैंक्स को भी अगर हम देखें तो इनसे यही पता चलता है कि पॉजिटिव में तो जो नंबर ग्रेटर हो, राइट में आएगा वो हमेशा बड़ा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो -6 -7, अगर हम इस नंबर लाइन पे बनाएं तो और इसे आगे तक एक्सटेंड करेंगे, -6 आएगा, फिर आएगा -7। तो -6 राइट की तरफ है तो -6 क्या हो गया? बड़ा हो गया, इसलिए हमने -6 की तरफ जो ब्रैकेट लगाया उसका साइन ओपन है। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो हमेशा सारे पॉजिटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। तो ये हमारे रिजल्ट हैं जो आपको हमेशा याद रखना है और आगे वाली क्लासेस में भी काम आएंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें कहा है हमें सर्कल करना है जो नंबर ग्रेटर है, जो लार्जर इंटीजर को, तो मतलब जो नंबर बड़ा होगा उसको हमें सर्कल करना है। एक -5 -2, अब दोनों नंबर नेगेटिव के हैं। नेगेटिव में क्या देखना था कि जिसकी वैल्यू छोटी होती है वो नंबर कैसा होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? -2। सेकंड पार्ट में -6 + 6, जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर आए आप सिर्फ पॉजिटिव वाले को सर्कल कर दो, क्योंकि सारे पॉजिटिव वाले नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। 0 12, तो 0 के राइट साइड में आता है 12, तो 12 को सर्कल कर दिया, 12 बड़ा है। +3 -5, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का है, कुछ नहीं देखना कुछ नहीं सोचना, जो भी नंबर पॉजिटिव वाला है उस पर फिर सर्कल कर दिया, ये नंबर हो गया हमारा ग्रेटर। सेकंड क्वेश्चन में हमें लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। एक नंबर है 0 -3, आपको बताया था 0 सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, इसलिए इसकी तरफ ओपन वाला साइन। -60 -80, दोनों नंबर नेगेटिव के हैं, तो जो नंबर छोटा होगा, अब 60 छोटा होता है तो ये क्या हो गया? अब ये वाला नेगेटिव के केस में उल्टा होगा। -43 -5, दोनों नंबर नेगेटिव के हैं, छोटा नंबर कौन सा है पर? 5, तो लेकिन नेगेटिव के केस में उल्टा होता है, इसलिए -5 बड़ा होगा। 40 और -51, मतलब एक नंबर प्लस का एक माइनस का, तो सोचना ही नहीं है, सिर्फ प्लस वाला हमेशा बड़ा होगा। आपको याद रखना सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के आगे प्लस नहीं लिखा होगा। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब वो किसका नंबर है? पॉजिटिव का। लेकिन नेगेटिव वाले के आगे जरूर माइनस लिखा होगा। 106 80, तो दोनों पॉजिटिव वाले हैं, तो कौन सा ग्रेटर हो गया? 106। ऐसे -7 + 5, तो एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कौन सा ग्रेटर हो जाएगा? पॉजिटिव वाला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। ए नंबर्स 4 -4 6 -8 और 0। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? हमारे पास पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और 0 भी, तो सबसे छोटा नंबर कौन से होंगे? नेगेटिव वाले। अब नेगेटिव में दो नंबर्स हमारे पास, -4 और -8, तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या होगा? नेगेटिव के केस में आपको बताया था जिस नंबर के आगे माइनस लगे हों अगर दोनों नंबर के आगे, तो जो नंबर एक्चुअल में बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो नंबर पॉजिटिव वाले केस में बड़ा होता है वो नेगेटिव में छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा यहाँ पे? -8। -8 के बाद क्या आ जाएगा? -4। -4 के बाद क्या आएगा? 0। 0 के बाद +4 और फिर +6। ये आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा। ऐसे यहाँ देखेंगे -1 7 14 -28 35, तो सबसे अब हमें इसमें 0 नहीं है, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा? -28। उसके बाद क्या आ जाएगा? -1। अब हमारे पास क्या आएगा? 7, फिर उसके बाद 14 और फिर 35। तो ये हो गया हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटा। अब हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव भी है, 0 भी, तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 6।
सबसे पॉजिटिव का सबसे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा 6। 6 से छोटा नंबर क्या होगा 5। अब 5 से छोटा नंबर क्या है -7 -2 0, ये 3 नंबर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। 0 के बाद क्या आएगा -2 और -2 के बाद क्या आएगा -7, क्योंकि -7 सबसे छोटा है। तो ये आ गया हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे ये थर्ड क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला, ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिसेंडिंग। नेक्स्ट है -42 -75 69। इसमें भी हमें सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना होगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे हमारे पॉजिटिव में देखेंगे, नेगेटिव में तो नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव में 69 28 64, तो 69 सबसे बड़ा है। 69 के बाद क्या आ जाएगा 64 और 64 के बाद आ जाएगा 28। अब आते हैं हम नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स में आपको बताया था पॉजिटिव से उल्टा होता है। अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पे बड़ा क्या होता है 75, लेकिन अब बड़ा क्या होगा माइनस का 42, यहाँ आ जाएगा -42 और फिर क्या आ जाएगा -75। तो ये आ गया हमारा सबसे बड़े से छोटे नंबर की तरफ। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर या, और फर्स्ट था हमारा असेंडिंग ऑर्डर का। तो बस मेन आपको इसमें क्या याद रखना है कि जब भी आप राइट की तरफ मूव करोगे तो मतलब आप ग्रेटर नंबर की तरफ मूव कर रहे हो, और जब भी लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो मतलब हम स्मॉलर नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं। ये है सबसे मेन रिजल्ट, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपको ये याद रहेगा तो इंटीजर में नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रेटर, असेंडिंग, डिसेंडिंग सारे क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे। राइट की तरफ गए, किसी भी नंबर के राइट की तरफ वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा और किसी भी नंबर के लेफ्ट वाला नंबर हमेशा उससे छोटा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।